हेलो एवरीवन। जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जून मंथ्स आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा और साथ में आपका करियर फाइनेंस कैसा रहेगा ये भी हम जानेंगे। मिथुन राशि, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, देखते हैं ये जून मंथ्स टैरो क्या कुछ कह रहे हैं मिथुन राशि के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द फूल, द टावर एंड अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। हम सारे कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग को यहाँ पे वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए कुछ कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं जो कि मैं ऐड करूंगी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, and we have 9 of wands, 5 of cup, the hangman, 6 of cup, and underneath हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, the tower। ओके, तो सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे राशियों की। ये राशियां होंगी जिनका आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ये महीने में इनके साथ आपका मतलब कि कनेक्शन रहेगा या तो सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा। राशियां यहाँ पे मतलब अगर आप जेमिनी साइन है, एक एयर साइन है, तो एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे कन्या राशि की एनर्जीज है। तुला राशि भी बहुत स्ट्रांग है, कन्या भी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ठीक है, वाटर साइन से वृश्चिक राशि भी हो सकती है और कर्क राशि भी हो सकती है। ठीक है, धनु राशि मुझे सुनाई दे रहा है जो कि मैंने पहले बोला, तो वो भी है। तो चलिए हम देखते हैं ये जून महीना आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज आपके लिए जो सबसे बड़े लेवल पे जो सबसे पहला मैसेज है वो ये है, आपको धोखा मिलेगा। माने या ना माने, किसी भी तरीके से आपको धोखा मिलने वाला है। ये कोई भी हो सकता है, आपके वर्क फील्ड से हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी को अभी बहुत बहुत ही कम समय हुआ है जिसको जाने पहचाने ऐसे लोग आपको चीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से चीट करेंगे शायद आपने कभी सोचा ही नहीं था। हो सकता है ये ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर आपका ब्लाइंड ट्रस्ट है, या फिर एक ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिसके लिए बार बार आपके मन में आपकी इंट्यूशन पावर कहती है कुछ और जान लो, कुछ और जान लो, लेकिन आप एक कहते हैं ना कि उस इंसान को देख के ही आप अपने सुध बुध खो देना, वो सारी चीज़ें मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ अलग ही हो जाना, चाह कर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इनके साथ एक बहाव में आप बहते जा रहे हो, ठहराव है ही नहीं। तो ऐसे इंसान से आपको धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्ता खत्म होता हुआ दिख रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है। बहुत स्ट्रांग मैं बता रही हूँ, एक नहीं दो दो, हो सकता है डुअल आपको आपके साथ चीजें हों, जैसे आपके वर्क फील्ड में भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाए और आपके लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो थोड़ा सा मन की सुन लीजिएगा। ठीक है, मिथुन राशि मैं आपको यही कहूंगी, बहुत चंचल स्वभाव आपका होता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी थोड़ा इस महीने में सचेत रहिए, मन की सुनिए। ओके, ये ज्यादा मैं आपको कहना चाहूंगी। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज ये है, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिस रिश्ते को बहुत समय से आप एक पौधे की तरह सींच रहे हैं, उसको बहुत देखभाल कर रहे हैं, बहुत ही अपना फुल एंड 101% एफर्ट लगा रहे हैं, बट सामने वाले से वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं आपको यही कहूँगी, थम जाइए,
रुक जाइए। जितना भी आपको इस जगह पे अपना देना था आप दे चुके हैं, अब और नहीं। अब आप रुक जाइए, अब समय आ गया है उसके आउटकम का। आपको बस वेट एंड वॉच करना है। बहुत ज़्यादा सामने वाले से आपको कुछ बोलना नहीं है, ना ही उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना है, ना ही उनसे कुछ डिमांड करनी है। चीज़ों को ऐसे ही लेट गो कर दीजिए, क्योंकि टाइम आ चुका है आउटकम का, और आउटकम मिलेगा ज़रूर। ठीक है, आप बस इस चीज को, ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इस जून मंथ में उस चीज को छोड़ दीजिए, वो आपके तरफ आती हुई दिख रही है। ओके, एंड नाउ उसके बाद जो यहाँ मैसेज जा रहा है ये उनके लिए जा रहा है जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है। तो आप इस समय पे, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, तो आप इस समय पे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव, थोड़ा सा अपने आप को व्यस्त रखिए, क्योंकि कुछ पास्ट की चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। कोई गया हुआ इंसान आपको बहुत याद आ सकता है, और बहुत ज़्यादा आप सैड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। किसी के साथ आपको उठना बैठना अच्छा नहीं लगेगा, एकांत में रहना आपको अच्छा लगेगा, किसी ऐसे इंसान को आप मिस करोगे। बट इनके अलावा भी आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं, आप उनको देखिए, उनको जानिए, उनको मौका दीजिए। बहुत अच्छे लोग हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी इस सिचुएशन से बाहर जरूर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से आपके जीवन में एक बदलाव है, और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे द टावर, मेजर आर्काना, एंड अगेन एक कार्ड में भी आपके लिए द टावर, मतलब इस समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़े लेवल पे बदलाव है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि 6 नंबर का ये मंथ है जो कि रिप्रेजेंट करता है वीनस को। तो हो सकता है कि प्यार से रिलेटेड कुछ लोगों को भर भर के प्यार मिले इस महीने में, और कुछ लोगों के लिए शायद प्यार दूर हो जाए। ठीक है, तो ये भी चीजें कोशिश करिएगा इस मंथ में। व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनिएगा, परफ्यूम यूज करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। और सच बोलने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा बहुत ज्यादा बोलने की अगर कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1-2 महीने बहुत सब कुछ अच्छा लगेगा, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका बन सकता है, खास तौर पे ऑनलाइन कनेक्शन जिनके साथ है उनके साथ बातचीत बहुत अच्छी चलेगी। कुछ लोगों का कनेक्शन जुड़ सकता है इस मंथ में। ऑनलाइन मुझे ऐसा लग रहा है आप सर्च आउट अगर कर रहे हैं तो कोई मिलेगा, लेकिन बी केयरफुल। ठीक है, बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे ध्यान से लोगों के को जानना है, समझना है। बहुत जल्दी कोई एक्शन डिसीजन नहीं लेना है। फाइनल एक मैसेज है मैं आपको और दूंगी जो कि शायद बहुत अच्छा आप लोगों के लिए है। आप लोगों का अगर ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे थे, लाइक यूनियन का, फॉर एग्जाम्पल आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, या फिर बात चल रही थी, या कुछ भी रीजन से किसी थर्ड पार्टी XYZ किसी की वजह से कुछ दिक्कत थी, आपका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में भी हैं, और आप यूनियन, रिकन्सिलेशन, रीमैरिज, ठीक है, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। अगर वेट कर रहे हैं तो आपके जीवन में कोई आ रहा है, और खासतौर पे मुझे ऐसे ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी जितने भी लोग मिथुन राशि से हैं, ओनली 30% आपके जीवन में नए लोगों का एंट्री दिखाई दे रहा है। नए लोग आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन को पूरे तरीके से चेंज कर देंगे। बट 70% यहाँ पे आपके जीवन में ओल्ड पर्सन आ रहे हैं। इट मीन्स ये ऐसे इंसान जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, पास्ट पर्सन है, ये आपकी तरफ कम बैक होंगे और एक रीबर्थ के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ तो शुरुआत हो रही है। आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। बहुत समय से कोई ऐसा चीज था रिलेशनशिप में जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो डिसीजन भी आप ले सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा है। एज अ करियर अगर मैं बात करूं तो आपका ट्रांसफर, प्रमोशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हो चुका है कुछ लोगों का होने वाला है, हो सकता है इसी जून में 6 तारीख तक, 10 तारीख तक, 11-12 तक, 5 तारीख तक आप सेटल्ड हो जाओ अपने न्यू प्लेस पे। ठीक है, प्रमोशन भी दिख रहा है। कुछ लोगों की न्यू जॉब शायद ज्वाइनिंग आप कर रहे हो, इस मंथ में ज्वाइन कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। एज अ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा समय दिख रहा है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कुछ नई नई चीजों में, लाइक जैसे सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहोगे, बहुत ज्यादा टाइम वहां पे बिताओगे, तो इन सब चीजों से बचिए। कुछ पास्ट की चीजों के साथ बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बनाइए। समझ में नहीं आए तो कुछ चैंट कर लीजिए, कोई भी जो चैंट आपको पसंद है चैंटिंग करिए तो वेल एंड गुड होगा। कुछ समय के लिए कुछ ध्यान करिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। नई जॉब की तलाश में जो लोग हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वेट करिए, चांसेस हैं बहुत स्ट्रांग, लेकिन किसी की मदद लीजिएगा तो ही आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एज अ फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एज अ फाइनेंस आपका ये समय काफी अच्छा रहेगा।
उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको मिलेगा। अगर किसी को आपने ऑलरेडी कुछ किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मदद की, तो मदद मुझे ऐसा लग रहा है जो आपसे बड़े या छोटे हैं उन्हीं से मिलेगा। आपके आसपास जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जिसे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो हेल्प भी आपको मिल जाएगी, ये भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। देन नाउ एज अ गाइडेंस हम आपके लिए देखते हैं मिथुन राशि, और आप अपनी इस रीडिंग को एंजॉय करिएगा। रीडिंग अगर आपको पसंद आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। ओके, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है एंजल की तरफ से, पॉजिटिव रहिए, जो भी कुछ चीजें हो रही हैं आज में जीना सीखिए। हर एक चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, चीज़ों को एट अ टाइम लेट गो करना सीखिए। वरी होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके, चाहे कन्वर्सेशन के थ्रू, बातों के थ्रू, किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं तो मदद करिए। ठीक है, किसी भी तरीके से एज अ सिंपैथी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।